Hello everyone, myself Tulsi Pawar, Assistant Professor in Physics, SPC गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। आज हम पढ़ रहे हैं ब्लॉक थ्योरम के बारे में और ये हम सॉलिड स्टेट फिजिक्स के अंतर्गत अध्ययन कर रहे हैं। सॉलिड स्टेट फिजिक्स जो है बीएससी पार्ट थर्ड के भौतिकी का थर्ड ईयर का तृतीय पेपर है और इसमें हम इस के अंदर हम फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी बैंड इन सॉलिड्स हम पढ़ चुके हैं। इसके अलावा हम पीरियडिक पोटेंशियल या आवर्ती विभव के बारे में भी पढ़ चुके हैं। नाउ वी विल स्टडी अबाउट द ब्लॉक थ्योरम। एक ब्लॉक नामक साइंटिस्ट ने 1928 में ठोस में इलेक्ट्रॉनों पर आवर्ती विभव के प्रभाव का अध्ययन किया और एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष निम्न कथन के द्वारा दिया। ये जो साइंटिस्ट है इसका जो थ्योरम दी है ब्लॉक थ्योरम, इसका मैथमेटिकल प्रूफ भी हम करेंगे और इसका स्टेटमेंट भी हम देखेंगे। तो स्टेटमेंट क्या है ब्लॉक थ्योरम का कि किसी ब्रेविस लैटिस के सभी चालक स्थानांतरण सदिश टी के लिए क्रिस्टल आवर्ती विभव यू आर प्लस टी इज इक्वल टू यू आर को संतुष्ट करने वाले एकल इलेक्ट्रॉन के आइगेन फलन ब्लॉक फलन जिसको कहते हैं साई के आर को एक समतल तरंग एवं ब्रेवे झालक के आवर्तीता फलन के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। पुनः इसको देखें कि ये जो स्टेटमेंट है इसका किस तरीके से हम इसको वेरीफाई करेंगे कि किसी ब्रेविस लैटिस के सभी स्थानांतरण चालक सदिशों टी के लिए क्रिस्टल आवर्ती विभव यू आर प्लस टी इज इक्वल टू यू आर को संतुष्ट करने वाले एकल इलेक्ट्रॉन के आइगेन फलन यानी साई के आर को किस तरीके से लिख सकते हैं, एक समतल तरंग यानी जिसके एक्सपोनेंशियल ई की पावर आयोटा के डॉट आर और ब्रेवे जालक के आवर्तीता फलन यानी यू के आर के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। तो इसके प्रमेय के अनुसार ब्लॉक फलन का जो स्वरूप है, ब्लॉक जो फंक्शन है साई के आर इज इक्वल टू ई की पावर आयोटा के डॉट आर यू के आर के फॉर्म का होना चाहिए। यहाँ यू के आर आवर्ती फलन है यानी ये पीरियोडिसिटी को फॉलो करता है, तो यू के आर प्लस टी इज इक्वल टू यू के आर। इस इक्वेशन जो 3.12 से शो कर रखी है इसमें आर की जगह आर प्लस टी लिखेंगे, तो साई के आर प्लस टी इज इक्वल टू ई की पावर आयोटा आर की जगह आर प्लस टी यू के और यू के आर प्लस टी। एक्सपोनेंशियल टर्म को अगर हम खोलेंगे तो ई की पावर आयोटा के डॉट आर प्लस ई की पावर आयोटा के डॉट टी यू के आर और साई के आर प्लस टी इज इक्वल टू ई की पावर आयोटा के डॉट टी। ये जो के डॉट आर और यू के आर है वो इक्वेशन नंबर 3.13 से उसको हम लिख सकते हैं यू के साई के आर यानी साई के आर प्लस टी इज इक्वल टू ई के पावर आयोटा के डॉट टी साई के आर। ये इक्वेशन 3.14 जो लिखी है ये ब्लॉक थ्योरम का गणितीय स्वरूप है और इस इक्वेशन से हमें क्लियर होता है कि ई की पावर आयोटा के डॉट टी एक फेज फैक्टर है। जब क्रिस्टल जालक में पोजीशन को स्थानांतरण सदिश टी के साथ अर्थात आर को आर प्लस टी से सत्यापित किया जाता है, विस्थापित किया जाता है, तो एक फेज गुणांक से गुणा करना होता है। इसका हम प्रूफ देखें तो स्थानांतरण सदिश या स्थानांतरण जो ऑपरेटर है ट्रांसफॉर्मेशन ऑपरेटर टी की डेफिनेशन से टी साई के आर यानी जो साई फंक्शन है उस पर टी ऑपरेटर लगाया जाता है, तो वो उस साई फंक्शन को आर की जगह आर प्लस टी से रिप्लेस कर देता है। हैमिल्टोनियन एच के लिए स्थानांतरण संक्रक का उपयोग करने पर एच साई आर टी इनवर्स इज इक्वल टू एच आर प्लस टी, जहाँ पे हैमिल्टोनियन एच साई इज इक्वल टू ई साई। ई जो ऑपरेटर है वो है माइनस एच क्रॉस स्क्वायर बाई 2m डेल स्क्वायर प्लस यू आर। अब एच आर प्लस टी साई आर इज इक्वल टू माइनस एच क्रॉस स्क्वायर 2m डेल स्क्वायर प्लस यू आर प्लस टी साई आर। यहाँ पे इसको हल करने पर माइनस एच क्रॉस स्क्वायर 2m डेल स्क्वायर
और यू आर प्लस टी को यू आर लिख सकते हैं और ये हो जाएगा एच आर साई आर, यानी एच आर प्लस टी इजिकल टू एच आर। इस प्रकार जो इक्वेशन 3.16 थी, एच कैप एच आर टी ट्रांसफॉर्मेशन ऑपरेटर का इन्वर्स इजिकल टू एच आर प्लस टी इजिकल टू एच आर, और टी कैप एच आर इजिकल टू एच आर टी कैप, या टी एच आर का जो कम्यूटेटर है वो हो जाएगा 0। यानी दो ऑपरेटर अगर कम्यूटेशन रिलेशन को फॉलो करते हैं तो दोनों संकारक की आइगेन फलन हम एक ही मान सकते हैं, तथा एक आधार समुच्चय को स्थानांतरण तथा हैमिल्टोनियन की संकारक के लिए इस प्रकार लिख सकते हैं, एच साई के इज इक्वल टू ई साई के, और टी साई के इज इक्वल टू ई की पावर आयोटा के डॉट टी साई के आर। चूँकि हैमिल्टोनियन एच एक हर्मिशियन ऑपरेटर होता है, अतः इसकी आइगन मान ई की वैल्यू रियल होनी चाहिए, और स्थानांतरण ऑपरेटर या ट्रांसफॉर्मेशन ऑपरेटर टी एक यूनिटरी ऑपरेटर है जिसका आइगन मान एक कॉम्प्लेक्स नंबर होना चाहिए और उसका मैग्नीट्यूड 1 होना चाहिए, अर्थात ई की यू के आर इज इक्वल टू ई की पावर माइनस आयोटा के डॉट आर साई के आर। अब यू के आर प्लस टी करेंगे तो जहाँ आर है वहाँ को आर प्लस टी से रिप्लेस कर देंगे, और ये ई की पावर माइनस आयोटा के डॉट आर ई की पावर माइनस आयोटा के डॉट टी टी साई के आर। यहाँ इसको सॉल्व करेंगे तो हम देखेंगे कि यू के आर प्लस टी इज इक्वल टू यू के आर, अतः यू के एक आवर्ती फलन है, इसलिए ये जो इक्वेशन है वो साई के आर इज इक्वल टू ई के पावर आयोटा डॉट आर यू के आर, ये इक्वेशन ही ब्लॉक थ्योरम का गणितीय रूप है। यहाँ पे के इलेक्ट्रॉन की गति की अवस्था को प्रदर्शित करता है तथा संवेग p इज इक्वल टू एच क्रॉस के डी ब्रोगली हाइपोथेसिस के अनुसार वेवलेंथ है लैम्डा इज इक्वल टू 2 पाई के। एक विमीय मॉडल में के को एक्स एक्स के अनुदिश सामान्यतः एक वेक्टर की तरह उपयोग होने के कारण इसको तरंग संचरण सदिश भी कहते हैं। इससे रिलेटेड जो महत्वपूर्ण या इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है वो ये है कि जो ब्लॉक तरंग फलन है यू के आर इज इक्वल टू ई की पावर आयोटा के डॉट आर और यू के आर, यहाँ पे यू के आर जो एक पीरियोडिक फंक्शन है, यानी यू के आर इज इक्वल टू यू के आर प्लस टी, यानी जो फंक्शन है u उसकी वैल्यू r पे और r प्लस टी पे सेम है। अगर u फंक्शन कांस्टेंट हो तब समतल तरंग एक तरीके से ब्लॉक तरंग होती है। ब्लॉक फंक्शन मोमेंटम ऑपरेटर का आइगेन फलन नहीं है। दूसरे शब्दों में k जो है ब्लॉक तरंग फलन में संवेग के समान व्यवहार करता है और जालक का संवेग p इज इक्वल टू एच क्रॉस के से दिया जाता है। जालक का संवेग चालक में संरक्षित रहता है, न कि केवल संवेग संरक्षित रहता है। ब्लॉक फलन साई के आर इज इक्वल टू ई की पावर आयोटा के डॉट आर यू के आर, यहाँ के को लेटेस्ट मोमेंटम भी कहा जाता है और आइगेन मान ई के निम्न समीकरण को संतुष्ट करता है। सो एच एस आई इज इक्वल टू ई साई। तो अब हम देखते हैं कि ब्लॉक इलेक्ट्रॉन जो है अभी तक हमने किया उसका वेलोसिटी क्या होती है। किसी जालक क्रिस्टल में गतिशील मुक्त इलेक्ट्रॉन आवर्ती विभव का अनुभव करते हैं और उन इलेक्ट्रॉनों को ब्लॉक इलेक्ट्रॉन कहते हैं। यानी जो फ्री इलेक्ट्रॉन हैं अगर वो किसी लैटिस के अंदर हों और उसके अंदर वो पीरियोडिक पोटेंशियल के को एक्सपीरियंस कर रहे हैं तो उन्हीं इलेक्ट्रॉनों को ब्लॉक इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्वांटम यांत्रिकी के अनुसार ब्लॉक इलेक्ट्रॉन का वेग इससे संबंध डी ब्रोगली तरंग के समूह वेग के समान होता है, अर्थात ब्लॉक इलेक्ट्रॉन का वेग जिसको वी जी इज इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी के। यहाँ ओमेगा जो है डी ब्रोगली तरंग की कोणीय आवृत्ति है जो गतिशील इलेक्ट्रॉन के संगत है, और के तरंग संचरण नियतांक है। चूँकि ई इज इक्वल टू एच क्रॉस ओमेगा, जहाँ पे एच की वैल्यू 1.054 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड है और ओमेगा इज इक्वल टू ई अपॉन एच क्रॉस से दिया जाता है, तो डी ओमेगा बाई डी के इज इक्वल टू 1 अपॉन एच क्रॉस डी ई बाई डी के। इसलिए एक विमीय जालक में गतिशील ब्लॉक इलेक्ट्रॉन का वेग v इज इक्वल टू 1 अपॉन एच क्रॉस डी ई बाई डी के से दिया जाता है। इसी प्रकार 3 डायमेंशनल में गतिशील ब्लॉक इलेक्ट्रॉन का वेग v
इज इक्वल टू आयोटा वी एक्स प्लस जे वी वाई प्लस के वी जेड, और ये वैल्यूज रख देंगे तो 1/h क्रॉस आयोटा डी ई बाई डी के एक्स प्लस जे डी ई बाई डी के वाई प्लस के डी ई बाई डी के जेड ई। सो वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक इलेक्ट्रॉन v इज इक्वल टू 1/h क्रॉस डेल ई। यहाँ पे डेल जो है वो के स्पेस में प्रवणता संकारक है और के समष्टि में ब्लॉक इलेक्ट्रॉन का वेग ऊर्जा की वेग प्रवणता के अनुक्रमानुपाती होता है। थैंक यू।